नमस्कार दोस्तों। बिरला कॉर्प ने क्वार्टर वन फाइनेंशियल 27 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो सभी आंकड़े करोड़ों रुपए में हैं। तो हम बात करेंगे रेवेन्यू की। तो पिछले साल कंपनी ने 2486 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करा था और इस बार जो बढ़ के 2669 करोड़ का रेवेन्यू करा है और इससे पिछले क्वार्टर में 2875 करोड़ का रेवेन्यू करा था। अगर हम साल दर साल देखेंगे तो रेवेन्यू में 7% की ग्रोथ दिखाई देती है और अगर हम क्वार्टर देखेंगे तो कंपनी में आपकी -7% की नेगेटिव ग्रोथ दिखाई देती है। और हम बात करें इसके एक्सपेंस की, तो पिछले साल कंपनी ने 2308 करोड़ के एक्सपेंस करे थे, जो इस बार बढ़ के 2513 करोड़ के एक्सपेंस करे हैं और इसे सेम पिछले क्वार्टर में 2522 करोड़ के एक्सपेंस करें। तो साल दर साल देखेंगे तो एक्सपेंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्वार्टर देखेंगे तो एक्सपेंस थोड़े से कम हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो पिछले साल कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था 177 करोड़ का करा था और आपका प्रीवियस क्वार्टर में 380 करोड़ का था और इस बार जो घट के 155 करोड़ करा गया है। तो देख रहे हैं तो हम बिरला कॉर्प के थोड़ा प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट आई है, वो क्रूड ऑयल की वजह से और यूएस ईरान की वजह से। तो देखते हैं, बाकी हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट की बात करेंगे हम तो पिछले साल कंपनी का 119 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और पिछले क्वार्टर में 294 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो इस बार घटकर 115 करोड़ का ही सिर्फ नेट प्रॉफिट रह गया है। हम ईयर बात करेंगे 3% की प्रॉफिट में गिरावट दिखाई देती है और अगर हम क्वार्टर बात करेंगे तो -61% की गिरावट दिखाई देती है, जो काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। तो बिरला कॉर्प के थोड़े नतीजे थोड़े डीले दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसके ईपीएस की बात करेंगे तो पिछली बार जो ईपीएस है आपका 15.53 रुपये था, पिछले क्वार्टर में 38.28 पैसे था और इस बार देखेंगे तो घटकर 15.03 पैसे रह गया है। तो ईपीएस भी प्रॉफिट अगर कम हुआ है तो आपका ईपीएस भी थोड़ा घटता हुआ दिखाई देता है। तो देखते हैं मंडे को किस तरीके से ये शेयर रिएक्शन करता है, इस तरीके से आगे की चाल कैसी रहेगी इसमें।